मैं तो मुर्गा बनाता हूँ, मुझे बहुत मजा आता है भाई। मुर्गा बनाएंगे आप? ऐसी मुर्गा बना देता हूँ जो मैं पकड़ता हूँ ना, जो हमारे भगवानों के नाम पे दुकान खोल रखी है और थूक करके या पेशाब बना के पिला रहे हैं, मैं तो बहुत बढ़िया मुर्गा बनाता हूँ। FIR कराते मेरे नाम से। इनके पिताजी की सरकार में नारा चला था कि मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। तो टेढ़ी नाक वाले मौलाना अखिलेश यादव मेरी बात सुनो तो, कि उल्लू निकल पड़े अभी रात नहीं है और बातों में बात जैसी कोई बात नहीं है, और मेरे प्रभु श्री राम को हवा में उड़ा दे, इतनी तो टेढ़ी नाक वाले मौलाना अखिलेश यादव की औकात नहीं है। मुख्तार अंसारी के लिए इसको इतना बुरा लग रहा है, 2 कोटी के आदमी, जाहिल कौम, बस कामयाब होंगे इंशाल्लाह। ये गोल टोपी, लंबी दाढ़ी, ऊंचा पजामा को क्यों दिक्कत है भाई साहब? अगर पुलिस नहीं मारेगी उसको तो पुलिस को तो मार ही देगा, तो पुलिस का काम है मारना, मारता है पुलिस। ये हर बार में मुसलमान को ही काहे को मिर्ची लगती है? योगी जी कुछ भी बोलते हैं, देगी मिर्च का तड़का, मुस्लिम का अंग फड़का। क्यों फड़का भाई साहब? इस देश में हिंदू भी तो है। मैं तो नहीं लगाऊंगा, क्योंकि भाई साहब मेरे बजरंगबली सबके बाप है। ऐसी कोई गली नहीं जिसमें बजरंगबली की चली नहीं। आधार कार्ड भारत में प्रतिबंधित होना चाहिए। आधार कार्ड से भी नाम, धर्म, जाति और लिंग का पता चलता है। राशन कार्ड बंद होना चाहिए भारत के अंदर। राशन कार्ड से भी नाम, धर्म, जाति का पता चलता है। पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड, यहाँ तक कि वीजा, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस भी बंद होना चाहिए भारत के अंदर। इससे भी नाम, धर्म और जाति संप्रदाय का पता चलता है। नहीं, मुसलमान नहीं करता है। मुसलमान में सिया एक है। सुन्नी करता है या सिया करता है, करता तो मुसलमान ही है ना। मोहम्मद मुजीब। कहाँ के रहने वाले हैं आप? बेसिकली मैं वैशाली विधानसभा के वैशाली का रहने वाला हूँ। बिहार के रहने वाले? बिहार। योगी आदित्यनाथ को आप जानते हैं? हाँ, जानता हूँ। मुख्यमंत्री जी प्रदेश के हैं। उनका एक आदेश सामने आया है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से आपने कई घटनाएं देखी होंगी, कहीं थूक, कहीं जूस में, तो कहीं खाने में, तो कहीं सब्जी में थूक मिलाकर परोसा जा रहा है खाना, उसको लेकर नेम प्लेट का आदेश सामने आया है। उसे कैसे देखते हैं आप? नेम प्लेट का उन्होंने आदेश दिए हैं, वो अच्छा है, क्योंकि पता लगना चाहिए कि किसका दुकान है और कौन ऐसा काम कर रहा है। ऐसा काम करने वाले के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जी। ऐसे मतलब अगर जहाँ भी देखिए, अगर बात करें तो मुसलमान ही क्यों बीच में निकल के सामने आता है कि मुसलमान ही ऐसा हरकत क्यों करता है? नहीं, मुसलमान नहीं करता है। मुसलमान में सिया एक है जो सब अपने आप को सबसे सर्वश्रेष्ठ समझता है और बाकी सबको वैसे ही समझता है कि वो उसको झूठा ही खिलाएगा। ये कौन से मुसलमान है जो थूक मिलाकर परोसते हैं सामने? वो सिया मुस्लिम है, सिया है, तो उन पे विश्वास किया नहीं जा सकता, क्योंकि ऐसे है। कौन से मुसलमान है? मैं अहले सुन्नत वल जमात। सुन्नी है आप? सुन्नी हम सिया करते हैं। हाँ, ये सिया है। सियाओं के सिफत है, ये सिया करते हैं। क्या कह रहे हैं? इधर आइए थोड़ा सा। आप क्या कह रहे हैं? मुसलमान तो कहते हैं सुन्नी करते हैं, पत्थर चलाने वाले कहते हैं उनको बोलते हैं, ये उनको बोलते हैं। अब ये समझ नहीं आ रहा कि मुसलमान खुद ही नहीं एक है, और वो बात करता है कि हम मुसलमान एकता की बात करता है कि मुसलमान ऐसा धर्म है जहाँ सबको सम्मान की बात करते हैं। पठान वहीबा के क्या नाम है, पठान कभी अंसारी के यहाँ शादी नहीं कर सकता, अंसारी कभी उसके यहाँ शादी नहीं कर सकता। जहाँ पर पूरा का पूरा इस्लामीकरण ही जाति भेद में और एक ऐसा भेद में है कि जहाँ पूरा तय है कि कौन कहाँ जाएगा, कौन कहाँ जाएगा। और ये बता रहे कि सुन्नी करता है। अब सुन्नी करता है या सिया करता है, करता तो मुसलमान ही है ना, क्यों करता है? को लेकर एक बार फिर आदेश आया था, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाई थी। जिस प्रकार से मुसलमान कह रहे कि हमारी आर्थिक बहिष्कार करने के लिए इस प्रकार का कानून सामने लाया। कोई भी आर्थिक बहिष्कार करने की बात ही नहीं की जा रही। अगर आर्थिक बहिष्कार करने की बात होगी तो जहाँ पर नाम भी लिखा होगा उसका भी कर देंगे। सीधी सी बात है। पहचान तुम किस लिए छुपा रहे हो कि अपने ही देश में रहकर, अपने ही लोगों के बीच में रहकर, और राम और सीता के नाम और किसी और के नाम पर दुकान खोलते हो और वहाँ पर कांड कर रहे हो किसी और तरीके का। शर्म आनी चाहिए ना आप लोगों को। मतलब रोटी में थूकना, मतलब जूस में मूत के मिला के देना, ये सब क्या गंदी आदत है? तुम खुद खा पी सकते हो। शर्म ऐसा, मतलब ऐसे लोगों को सीधा सीधा ये कहना चाहेंगे, चेतावनी नहीं दे रहे, अगली बार कहीं ऐसा करते हुए मिल गए और ऐसा, तो या तो टांग उनके शरीर में रहेगा या हाथ उनके शरीर में रहेगा। मैं तो मुर्गा बनाता हूँ, मुझे बहुत मजा आता है भाई। मुर्गा बनाएंगे आप? ऐसी मुर्गा बना देता हूँ जो मैं पकड़ता हूँ ना, जो हमारे भगवानों के नाम पे दुकान खोल रखी है और थूक करके या पेशाब बना के पिला रहे हैं, मैं तो बहुत बढ़िया मुर्गा बनाता हूँ। FIR कराते मेरे नाम से। अच्छा, बिल्कुल भाई। लेकिन नेम प्लेट का जो आदेश योगी आदित्यनाथ का दोबारा आया है, कड़ा आदेश आया है, उसको आप समर्थन करते हैं? बिल्कुल टंके की चोट पर समर्थन है। और जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया मियाँ लोट बन करके बैठे हुए हैं, भाई साहब एक बात करिए, इतने केस पेंडिंग है देश के अंदर, उनको देखिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया खड़ा हो करके बोलता है, दुकानों के नेम प्लेट पर बोल देते डाक
में यात्रा पर आकर के रोक लगा देते हैं, उस पर उनके पास जवाब होता है। पर तिरुपति बालाजी मंदिर में जब हमें मछली का तेल का जब प्रसाद दिया जाता है, उसको क्यों स्वतः संज्ञान नहीं लिया अभी तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से कहना चाहते हैं, आप माई लॉर्ड हो, आप मियाँ लॉर्ड मत बनो, आप सिर्फ और सिर्फ हमारे हिंदुओं के त्योहारों पर प्रतिघात मत करो। अगर दुकान के बाहर बोर्ड लगाना इससे धर्म का नाम का पता चलता है, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कहता है, तो कल से स्कूलों में बच्चों की अटेंडेंस नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि बच्चों की अटेंडेंस स्कूलों में लगती है, उससे भी नाम और धर्म का पता चलता है। आधार कार्ड भारत में प्रतिबंधित होना चाहिए, आधार कार्ड से भी नाम, धर्म, जाति और लिंग का पता चलता है। राशन कार्ड बंद होना चाहिए भारत के अंदर, राशन कार्ड से भी नाम, धर्म, जाति का पता चलता है। पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, यहाँ तक कि वीज़ा, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस भी बंद होना चाहिए भारत के अंदर, इससे भी नाम, धर्म और जाति संप्रदाय का पता चलता है। सब कुछ बंद कर दीजिए ना, नाम दिखाने में दिक्कत ही क्या है? आप होटल का नाम खोलेंगे माँ वैष्णो देवी ढाबा, आप कमाएंगे हिंदुओं के नाम पर, जा करके वो इस्लाम के नाम से आपने अब्दुल नाम से आपने बारकोड लगा रखा है। के लिए तो फिर तो गर्व की बात है ना, आपके देवी देवताओं के नाम से वो दुकान चला रहे हैं, उनका रोजी रोटी चल रहा है। सर फिर मैं कह रहा हूँ, अगर इतना ज़्यादा प्यार है तो आप हमारे पास, हमारे धर्म में आइए। हम कौन सा आपको मना कर रहे हैं? कमाएंगे हमारे नाम पर, खाएंगे हमारे नाम पर, गाली हमारे धर्म को देंगे, पत्थर हमारे ऊपर चलाएंगे, रामनवमी यात्रा में, कृष्ण जन्माष्टमी में, हनुमान जन्मोत्सव में और यहाँ तक कि नवरात्रों में हमसे कमा के, मतलब मेरी बिल्ली और मेरे पे ही मैं हूँ, तो ये तो देश में होगा नहीं। सही पहचान बताओ मियाँ, अभिषेक हो तो अभिषेक बनो और अब्दुल हो तो अब्दुल बनो, ये बीच में गोल बोल मत करो। जो है वो साफ साफ जी हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, फिर देखिए नेम प्लेट आदेश, क्या जरूरी थी इस चीज का? मैं कहता हूँ, कौन सा मौलाना ये बात कह रहा है? योगी जी के डिसीजन में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके लिए बोला गया है कि नेम प्लेट लगाइए। ये हर बार में मुसलमान को ही काहे को मिर्ची लगती है? योगी जी कुछ भी बोलते हैं, देगी मिर्च का तड़का, मुस्लिम का अंग फड़का। क्यों फड़का भाई साहब? इस देश में हिंदू भी तो हैं, वो भी अपने नाम लगा रहे, नाम प्लेट आके लगा रहे हैं। जैन भी लगा रहे हैं, सिख भी लगा रहे हैं, ईसाई भी लगा रहे हैं। ये गोल टोपी, लंबी दाढ़ी, ऊंचा पजामा को क्यों दिक्कत है भाई साहब? सारी दिक्कत इनको ही क्यों है? पूछ लेते हैं, आखिर प्रॉब्लम कहाँ आ रही है नेम प्लेट को लेकर, क्यों लगाया नहीं जा रहा है नेम प्लेट? भाई नेम प्लेट लगा लो, परेशानी क्या है? तो हम तो कह रहे हैं लगा लो, परेशानी क्या है? तो जिनको परेशानी है उसके लिए क्या कहेंगे? तो उनके लिए, अब उनके हम क्या कहें? हम तो परेशानी नहीं, वो आदेश को पालन करना सभी को है। हाँ, आपने कोर्ट ने आदेश दिया। पहचान कर आप मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार करना चाहते आप एक बात बताइए ना सर, मैं अब एक चीज पूछना चाहता हूँ आपसे। आप हमारे धर्म के नाम पर कमा रहे हो, अपनी नाम बताने में अब्दुल को अब्दुल बनने में दिक्कत क्या है? अब्दुल अभिषेक क्यों बनेगा? बोलो ना भाई। अब वैसे तो कहेंगे हम किसी के आगे नहीं झुकते, इंशाल्लाह हम तो सिर्फ और सिर्फ इस्लाम के आगे झुकते हैं, अल्लाह के आगे झुकते हैं। तो भाई साहब, जब रोजी रोटी की बात आई तो फिर आप अल्लाह छोड़ दोगे? आपके लिए दीन पहले या फिर ये सब पहले है? नहीं भाई, जो कानून कमाओगे है, हिंदुओं के नाम नहीं से। ऐसा तो है नहीं। नहीं आगे झुकते हैं, कमाना तो कमाई तो बात है। मैं इनसे सिर्फ एक सवाल पूछ रहा हूँ, आपके पॉलिटिकल पोस्ट चैनल पर अगर ये सिर्फ और सिर्फ दीन के आगे झुकते हैं और कट्टर मुसलमान हैं, तो क्या ये हमारे किसी देवी देवता का अपने होटल में फोटो लगाएंगे? बताइए। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि धर्म सबका अपना अपना है। हाँ, आपका धर्म आपका है, मेरा धर्म आपका है, हम भारत में सब साथ रहते हैं, सब साथ। मैं तो नहीं लगाऊंगा भाई साहब, मैं तो नहीं लगाऊंगा, क्योंकि भाई साहब मेरे बजरंगबली सबके बाप है। ऐसी कोई गली नहीं जिसमें बजरंगबली की चली नहीं। हमें जरूरत ही नहीं किसी की और की लगाने की। मैं कह रहा हूँ, इनको क्या जरूरत पड़ी है? इतना ही प्यार है हमारे धर्म के भगवानों से, तो आइए ना, आपका वेलकम है, दिल से ज्वाइन करिए हमारा धर्म। मुसलमान है फिर इस्लाम, हिंदू धर्म क्यों अपनाएंगे? तो भाई साहब फिर हमारा नाम क्यों लगा के? अब एक वो 2 कोटी का आदमी था बेवकूफ, कृष्णा जूस सेंटर मैंने बंद करवाया उसको, नाम मोहम्मद आलिम, जूस की दुकान चला रहे कृष्णा जूस सेंटर के नाम से। ऐसा क्यों? आप अपना नाम बताओ ना सर, क्या दिक्कत है? जिसको खाना होगा खाएगा, जिसको नहीं खाना होगा नहीं खाएगा। ये हर बार तुम ये गोल टोपी, लंबी दाढ़ी, ऊंचा पैजामा, इस देश के अंदर एक ऐसी कौम है जो सिर्फ और सिर्फ ये देश का बेड़ा गर्क करने का काम करती है। अखिलेश यादव बहुत परेशान लग रहे हैं इसमें, अखिलेश यादव बहुत परेशान नजर आ रहे हैं इसमें। मुझे लग रहा है नकली पत्रकार हो आप, सही नाम नहीं पता आपको। अखिलेश यादव जी के पिता का क्या नाम था? मुलायम सिंह यादव। मुल्ला मुलायम बोलिए। जब राम मंदिर पे गोलियां चलवाई थी तो क्या बोला था मुलायम सिंह यादव जी ने कि आज से मेरा नाम मुल्ला मुलायम। तो मुल्ला मुलायम का लड़का मौलाना अखिलेश यादव हो सकता है, अखिलेश यादव नहीं हो सकता। आप इस बात को समझिएगा। तो भाई साहब, मौलाना अखिलेश यादव का तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। उत्तर प्रदेश की जनता ने 10 साल में ऐसा लात मारा है, 10 सीटें नहीं आ रही इनकी, अपने घर की सीटें हार रहे हैं, इनकी तो हालत खराब पड़ी हुई है।
इनको इनकी तो हालत ये हो गई है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बन के घूम रहे हैं। लेकिन 2027 में कह रहे हैं कि इनको योगी को भगाने की तैयारी चल रही है उत्तर प्रदेश से। भाई साहब मेरी बात सुनो, ये जो 2 कोड़ी के नेता खड़े होकर के बोल रहे हैं, टेढ़ी नाक वाले मौलाना अखिलेश यादव, टेढ़ी नाक वाले नेता ये बोल रहे हैं, बहुत ज़्यादा दिन नहीं है 2027 में, देख लेंगे किसमें कितना दम है। और सुनो, मौलाना अखिलेश यादव से एक बात कहना चाहता हूँ, मौलाना अखिलेश यादव से एक बात कहना चाहता हूँ, भाई साहब उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ वोटर के दिलों में है योगी जी, वहाँ से कैसे निकालोगे मौलाना अखिलेश यादव, मेरे को ये बताओ। और इनके पिताजी कह रहे थे, इनके पिताजी की सरकार में नारा चला था कि मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। तो टेढ़ी नाक वाले मौलाना अखिलेश यादव मेरी बात सुनो, तुम 2 कोटी के आदमी हो, और इनके ऊपर मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि उल्लू निकल पड़े, अभी रात नहीं है और बातों में बात जैसी कोई बात नहीं है, और मेरे प्रभु श्री राम को हवा में उड़ा दे, इतनी तो टेढ़ी नाक वाले मौलाना अखिलेश यादव की औकात नहीं है। अंसारी के भाई का एक बयान सामने आया, वो कह रहे कि योगी आदित्यनाथ गांव का प्रधान बनने के लायक नहीं है, उनको आप मुख्यमंत्री बना के बैठा दिए। देखिए उसका जो मुख्तार अंसारी था ना, वो 2 कोड़ी का आदमी मिट्टी में मिलने लायक नहीं था, पर योगी जी ने मिला दिया ना। आप सुनिए, ये लोग ऐसे हैं, इनको गली का कुत्ता नहीं पूछता। मैं आप बता रहा हूँ, ये रात को 11 बजे अपनी गली में जाते इनका कुत्ता भी इन पे भौंकता है, क्योंकि ये नीच है। आप मेरी बात सुनिए, मुख्तार अंसारी के लिए इसको इतना बुरा लग रहा है, भाई 2 कोटी के आदमी, जाहिल कौम बस कामयाब होंगे इंशाल्लाह। 2 कोटी का आदमी, ये जाहिल कौम। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, मेरे को एक बात बताओ, तुम्हें तुम्हारी गली का कुत्ता नहीं पूछता, तुम योगी जी पर टिप्पणी करने वाले बनते हो। बेटा ध्यान से चलना, नहीं कोई बगल से गाड़ी आएगी और फिर आपको पता क्या होता है। वही तो बात है, फिर कह रहे कि मुसलमान सुरक्षित नहीं है उत्तर प्रदेश में। भाई साहब मैं कह रहा हूँ बिल्कुल उत्तर प्रदेश में मुसलमान सुरक्षित नहीं रहेगा। अगर किसी बहन बेटी का दुपट्टा खींचेगा तो मट्टी में मिल जाएगा, किसी के घर पे कब्जा करेगा मुसलमान तो मट्टी में मिला देंगे। आलिम नाम है, अभिषेक नाम से दुकान खोलेगा, मट्टी में मिला देंगे। दंगा करेगा रोडों पर आकर के, रोड लगा के ट्रेन पलटने का काम करेगा तो भाई साहब मट्टी में मिला देंगे। बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। बीजेपी का कोई नेता निकलेगा, में रहोगे फायदे में रहोगे, और कायदे से बाहर जाओगे तो भाई साहब फिर आपको पता है एक ही रास्ता है। आगे बढ़कर आए, कुछ बोलना चाह रहे हैं? किसी पक्ष के भी कोई भी हो, अगर ऐसा करता है तो उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बुलडोजर की कार्रवाई से आप खुश हैं? है वो तो दोनों पक्ष को मार रहे हैं, कौन सा एक पक्ष को कहाँ है, वो तो दोनों पक्ष में जो क्राइम करते हैं उनको मारते हैं। बात ये है क्या करें, हिंदू मुसलमान होता है तो आपको मजा आता है। आप मेरी बात सुनो भाई साहब, पुलिस नहीं मारती है तो वो टेररिस्ट उसे पुलिस को मार देता है। क्या कह रहे हैं? अगर पुलिस नहीं मारेगी उसको तो पुलिस को तो मार ही देगा, तो पुलिस का काम है मारना, मारता है पुलिस। कह रहे हैं कि जाति धर्म देखकर चिन्हित करके इनकाउंटर किया जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा होता तो अखिलेश यादव भी कर चुके होते, मुलायम सिंह यादव भी कर चुके होते, लेकिन ये योगी आदित्यनाथ ने किया है। अखिलेश यादव कह रहे हैं जाति धर्म देखकर टारगेट किया जा रहा है। देखिए मंगेश यादव नाम था इसलिए उसको मारा गया। मैं कह रहा हूँ टेढ़ी नाक वाले अखिलेश यादव जी, उनकी बात पर आप भरोसा इतना क्यों करते हो भाई साहब? वो 1 नंबर का झूठा मक्कार आदमी है। मैं आपको बता रहा हूँ आपके चैनल पर, ये वही अखिलेश यादव है जिसने मुजफ्फरनगर दंगा करवाया, ये वही अखिलेश यादव जी की पार्टी है जिसने कानपुर दंगे करवाए, पूरा उत्तर प्रदेश जलाने का काम करा। उत्तर प्रदेश में कब्रिस्तान और इफ्तार पार्टी करते थे, आज उत्तर प्रदेश में इफ्तार पार्टी नहीं हो रही है और वो डांस नहीं हो रहा है, तो इस सैफई का नाच नहीं हो रहा है, इसलिए अखिलेश यादव जी की नींद उड़ी पड़ी है। ये टेढ़ी नाक वाले नेता गांजा पी के कुछ भी बोलते हैं, इस पर ज़्यादा ध्यान मत दो। मैं आपसे एक बात पूछना, ड्रग्स पी के बोलते हैं, ड्रग्स चल रहा है, आप गांजा कह रहे हो, ड्रग्स चल रहा है। ड्रग्स बिहार के अंदर ड्रग्स तस्करी हो रहे हैं। अखिलेश यादव तो उत्तर प्रदेश में हो रहे मेरी बात सुनिए, मैं इनसे पूछ रहा हूँ, मैं इस टेढ़ी व नाक वाले अपने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, आप बताइए अभी अनुज ठाकुर का इनकाउंटर हुआ, कौन सी जाति से आते? राजपूत थे। उससे पहले मंगेश यादव का इनकाउंटर हुआ, यादव समाज से आते। मुन्ना बजरंगी कौन से समाज से आते हैं? आप बताइए। विकास दुबे कानपुर वाला कौन से समाज से आते?